Hello बच्चों, let's see this question and here this question say describe any three function of the election commission of India। भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या ड्यूटी है और कौन कौन से उसकी पावर है, ये सब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फंक्शन, ड्यूटी, पावर एक ही बात होती है, राइट। तो इसका आंसर सेम रहेगा सब क्वेश्चन में। काफ़ी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 फंक्शन पूछे हैं लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 4 दिए हैं। तो देखते हैं, फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। तो कौन कौन से फंक्शन है, फंक्शंस आएगा यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, राइट। तो टू कंडक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन, जो भी इलेक्शन होने वाले हैं उनको कंट्रोल करना और उनको कंडक्ट करवाना, यानी कि इलेक्शन करवाना और वो भी प्रॉपर तरीके से उनको कंट्रोल वे में करवाना, ये सारा काम किसका होता है, ये होता है इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी, राइट। नेक्स्ट है, इसका एक फंक्शन ये भी है, ये इम्प्लीमेंट करता है कोड ऑफ कंडक्ट को। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ये एक पूरा सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को जब अपना इलेक्शन कैंपेन करना है, अपने चुनाव का प्रचार प्रसार करना है अपनी पार्टी का, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये एक पूरा सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाता है हमारा इंडिया का इलेक्शन कमीशन और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करता है, ठीक है। ये पूरी गाइडलाइंस भी सारी पॉलिटिकल पार्टी को माननी पड़ती हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका टू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का वो इतना पावरफुल है कि वो गवर्नमेंट तक को ऑर्डर दे सकता है कि आप इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई हुई जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, ठीक है। अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है गाइडलाइंस का तो उनको फिर पनिशमेंट भी दी जाती है और सख्त कदम जो है उनके खिलाफ उठाए भी जाते हैं, किनके, गवर्नमेंट के खिलाफ। तो गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दे सकता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट इसका फंक्शन ये है कि इट प्रिवेंट द पॉलिटिकल पार्टीज टू यूज एंड मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, गवर्नमेंट मशीनरी का और गवर्नमेंट ऑफिसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकती है अपने इलेक्शन कैंपेन में। ये इस पूरी बात को भी एंश्योर करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पूरे इलेक्शन होते हैं ना सारे इंडिया में, उन सबको कैसे करवाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कंट्रोल वे में सारी चीज़ें होंगी, किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा इलेक्शन, इन सब का पूरा A to Z पूरा ध्यान कौन रखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखता है। यही इसके फंक्शन होते हैं मेन, ठीक है। और ये देखो इसकी पावर इतनी होती है कि जैसे जुडिशरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना और बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे काम कर रही है, वैसे ही इंडिया का इलेक्शन कमीशन भी बहुत ही पावरफुल है और जुडिशरी के ही समान बिल्कुल फ्रीडम के साथ बिल्कुल ओपन बॉडी के तौर पे काम कर रहा है। कोई भी गवर्नमेंट इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, किसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ठीक है। तो समझ गए ना कैसे एकदम स्वतंत्र बॉडी है ये। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।